नहीं है जो मुझे संभाल सकती है। मुझे अगर कोई सहारा दे सकता है, मुझे कोई संभाल सकता है, तो मेरे द्वारा अपने चित्त को सुदृढ़ किया गया वो ध्यान है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं। अशोक अक्सैले जी के भाव मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। और अब मैं राजकुमार सागर जी से निवेदन करूंगा कि पूरी तरह से ये बताएं हम लोगों को कि ये क्या है, क्या हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राजकुमार सागर जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध तमाम सभी महान पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मेरे आदर्श डॉक्टर अतुल कृष्ण जी एवं मंचासीन सभी को नमन करते हुए, और सभी इस सभा में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय। अनुतंग पुयंग खेतंग लोकसाथी, अर्थात ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा शरीर है, ये पुण्य की खेती है। इसमें हम जितना अच्छा बीज बोएंगे उतना अच्छा हम काटेंगे। बुद्ध की शिक्षा का जो आधार है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। बुद्ध कहते हैं सब्बे संकारा अनिश्चिति, सब विनाश होने वाला है, क्षण विनाश हो रहा है। सब्बे संकारा दुखाती, पूरे संसार में दुख ही दुख है। और सब्बे ब्रह्मा अन्नाति, सभी नश्वर है, नाश होने वाला है। और उसका अगर हम एक अपने आप को सुखी और अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें बुद्ध ने एक रास्ता दिया है, पूरे संसार में एक रास्ता दिया है, और वो केवल बुद्ध हैं। उन्होंने रास्ता दिया ध्यान का, मेडिटेशन का। जितने भी पूरे संसार में जितने भी हम धर्मों की बात करें उसमें तथागत बुद्ध हमें ध्यान की ओर लेकर जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ध्यान करके अपने जीवन को उन्होंने सुख में बनाया है। तो यही आज मैं आपको अपने सेंटर जो ब्रह्म विहार महल वाला खुला है सुपसना केंद्र, उसके विषय में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा क्या उद्देश्य है। तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से हुई। करीब 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने इसे पुनर्जीवित किया। तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना को अपनी शिक्षाओं में सम्मिलित किया। विपस्सना स्वाध्याय का ही एक रूप है। पाली भाषा में इसका विपस्सना कहा जाता है। यह शब्द 3 शब्दों का योग है, वि, पस्से और ना, जिसका अर्थ है कि स्वयं को विशेष प्रकार से देखना। विपस्सना इसी क्षण में यानी तत्काल में जीने की कला है। भूत की चिंताएं और भविष्य की आकांक्षाओं में जीने के स्थान पर तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को वर्तमान के बारे में सोचने का आदेश दिया। वर्तमान में जीना बुद्ध ने बताया। ध्यान मन के भीतर बनी नकारात्मक ग्रंथियों के स्वस्थता अभियान समान है। आत्म ऊर्जा के साक्षात्कार और परम लक्ष्य का निर्धारण वास्तविक ध्यान क्रिया है। यदि ध्यान क्रिया के पश्चात अपने भीतर असीम ऊर्जा का अनुभव नहीं हुआ, मन में संसार के सभी जीवों के लिए मैत्री भावना विकसित नहीं हुई और मन संकल्पों से परिपूर्ण नहीं हुआ, तो मानो कि आपने ध्यान क्रिया नहीं की। विपस्सना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि जीवन की सच्चाई को उसे वास्तविक रूप से स्वीकारने की प्रेरणा देता है। इससे अंतःकरण पवित्र होता है। मानव के मन की सतह की पवित्रता और उसको सर्व कल्याणकारी बनाने की एक पवित्र संस्था के रूप में विकसित करना विपस्सना का ध्येय है। असल में विपस्सना एक प्रकार की शल्य चिकित्सा है,
जो भीतर के विकारों को दूर कर उसको स्वस्थ तथा निर्दोष बनाती है। हर जन्म के कलुषित भाव अंतःकरण में एकत्र होते रहते हैं। यदि हम अंतःकरण का परिशोधन करते हैं तो पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका एक सशक्त माध्यम या उपाय कहें तो वह विपश्यना ही है। इससे नैतिक जीवन का विकास होता है और मानव जीवन का ध्येय भी स्पष्ट हो जाता है। इसी ध्यान द्वारा हम तथागत गौतम बुद्ध की ध्यान क्रियाओं एवं विचारों को प्रचारित करने का एक लघु प्रयास करेंगे। इस केंद्र द्वारा हमारा प्रयास रहेगा कि तथागत बुद्ध की शिक्षा से संबंधित हर शंका का समाधान कर सकें तथा ध्यान विधि को जन जन तक पहुंचा सकें। हमारा विश्वास है कि मानवीय चेतना को जागृत कर बुद्ध की चेतना के स्तर तक परिवर्तित किया जा सकता है। कष्टों का निवारण करना तथा कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना संभव है यदि तथागत बुद्ध के बताए ध्यान मार्ग का अनुसरण किया जाए। हमारे शिविर हर उस प्राणी के लिए है जो जीवन जीने की कला सीखने का इच्छुक है तथा समस्त व्यवधानों के रहते हुए भी कुछ समय देकर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं। अतः विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हमारे केंद्र द्वारा सभी शिविर परिशिक्षित आचार्यों, परिशिक्षकों, भंतों, साधुओं द्वारा ध्यान की परंपरा एवं शोध अनुसंधान से प्राप्त संशोधन अनुसार संचालित की जाएगी। यह शिविर 3 या 5 दिन की अवधि के लिए होंगे। 3 एवं 5 दिनों के शिविर पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार चलाए जाएंगे, जिसकी सूची केंद्र प्रशासन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान साधना शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि ध्यान साधना केंद्र के संचालन के लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अतः कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपासक, चाहे वह ध्यान साधना करे अथवा ना करे, केंद्र हेतु अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकता है। नमो बुद्धाय। जय हिंद।